लो जी, आ गई है टॉप 5 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट। इस बार इस हफ्ते टीआरपी में कौन बाजी मार गया है, कौन सा सीरियल सबसे आगे चल रहा है और किस सीरियल को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा है, यानी कि बैकफुट पर जाना पड़ गया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। टॉप 5 हिंदी सीरियल्स की मैं बात करूंगा और इस बार यहां पर फेरबदल देखने को मिल रहा है, यानी कि इस बार जो एक लिस्ट आई है वो बदली बदली सी नजर आ रही है थोड़ी बहुत। क्या कुछ बदलाव हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नंबर 5 पर कौन सा सीरियल है। नंबर 5 पर इस बार टीआरपी लिस्ट में, जो थर्सडे को टीआरपी आती है, उस लिस्ट के हिसाब से नंबर 5 पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है आ रहा है, जिसमें आपको समृद्धि शुक्ला और अरमान बेसिकली नजर आ रहे हैं अपने कंधों पर सीरियल की जिम्मेदारी उठाते हुए। 4th जनरेशन की ये बात है, 4th जनरेशन की कहानी है। आपने इससे पहले हिना खान को देखा, शिवांगी जोशी, प्रणाली राठौर और अब समृद्धि शुक्ला जो अबीरा हैं, वो किरदार निभा रही हैं अबीरा का, जो कि ऑफ कोर्स अक्षरा की बेटी हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए, जो 4थी जनरेशन की स्टारकास्ट है, समृद्धि शुक्ला हो गई, उन लोगों ने अपने कंधों पर ये जो भार है वो उठा लिया है और बहुत बाखूबी उठा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मैनेज भी कर रहे हैं। नंबर 5 पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता अब लगातार आ रहा है और देखिए 2.2 की टीआरपी के साथ ये नंबर 5 पर लगातार बना हुआ है। 2.2 की टीआरपी बहुत अच्छी मानी जाती है और देखिए स्टार प्लस का ये सीरियल नंबर 5 पर टॉप 5 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट में शुमार है। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो इस बार नंबर 4 पर एक नई एंट्री देखने को मिल रही है। एक नया सीरियल तो देखिए नया नहीं है, लेकिन इससे पहले इस सीरियल की जो रेटिंग है वो बहुत डाउन थी, लेकिन एकदम से अचानक से इस सीरियल की टीआरपी में उछाल आया और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी 0.2 के बराबर ही इस सीरियल की टीआरपी भी पहुंच चुकी है। और ये सीरियल है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जो स्टार प्लस पे ही प्रसारित होता है। बिल्कुल इसमें भी आपको नजर आती हैं, स्मृति मित्रा नजर आ रही हैं इस सीरियल में और बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अंकित रायजादा के साथ उनकी जोड़ी बनी है, दोनों की जोड़ी फैंस को तो बहुत पसंद आ रही है, इसीलिए 2.2 की टीआरपी सीरियल को भी मिली है और ये सीरियल अब नंबर 4 पर आ चुका है। अगर मैं टीआरपी की बात करता हूं तो स्टार प्लस का ही ये सीरियल है। डेफिनेटली इन स्टारकास्ट को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। अंकित रायजादा बहुत लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी नोकझोंक देखने को मिलती है फैंस पसंद कर रहे हैं। नंबर 3 की मैं बात कर लेता हूं। अब नंबर 3 पर स्टार प्लस का कोई सीरियल नहीं है, ना ही देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये कलर्स का शो, आयशा सिंह का शो मन्नत है, तो ऐसा भी नहीं है। 2.3 की टीआरपी के साथ नंबर 3 पर जिस शो का इस बार नाम आया है वो है सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पिछले 10 सालों से भी ज्यादा लंबे वक्त से तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों को हंसा रहा है, लोगों को रुला रहा है, अपनी उम्दा कहानी से, अपनी इतनी बड़ी स्टारकास्ट से एंटरटेन किया जा रहा है तारक मेहता की टीम की तरफ से। 2.3 की टीआरपी मिली है इस शो को इस बार और वो नंबर 3 पर हैं। तो यानी कि स्टार प्लस का जो टॉप 5 का एक सीरीज बनी हुई थी कि भाई टॉप 5 के स्टार प्लस के सीरियल हैं, अब वो एक थोड़ा सी मोनोटोनी ब्रेक हुई है और सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नंबर 3 पर आ चुका है। इसके बाद मैं बात करूंगा नंबर 2 की। टॉप 5 हिंदी सीरियल्स के लिस्ट में नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो 2.4 की टीआरपी के साथ नंबर 2 पर इस बार भी अनुपमा ने अपनी जगह बनाए रखी है। वैसे तो देखिए ये शो रूपाली गांगुली का नंबर 1 पर पिछले 2 सालों से ही राज कर रहा था, 2 या 3 सालों से राज कर रहा था। ये शो नंबर 1 पर लगातार बना हुआ था, स्टार प्लस पे ही प्रसारित होता है रात 10 बजे और इस शो को बेसिकली नंबर 2 की पोजीशन मिली है। अब नंबर 2 पर ये शो आ चुका है। अब देखिए शो की स्टारकास्ट में बहुत सारे बदलाव होते हैं, शो बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। जिस तरीके से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अक्सर स्टारकास्ट को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज निकलकर सामने आती हैं, रूपाली गांगुली के इस शो को लेकर भी बहुत सारी विवाद आते हैं, बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए शो एक के बाद एक। सुधांशु
की बात करें, चाहे हम हम बात करें शाह की, तो देखिए हर कोई जो है वो इस शो को छोड़कर नीरी शाह की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इस शो को लेकर भी विवाद थमने का नाम नहीं लेते। बहुत सारे स्टारकास्ट ने रूपाली गांगुली पर भी एलिगेशंस लगाए हैं कि वो स्क्रिप्ट में बदलाव करती हैं या फिर अपने हिसाब से ही चीजें चलाती हैं। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज के अलग इस शो को अभी भी नंबर 2 पर दर्शकों ने बरकरार रखा हुआ है। पूरे के पूरे लीप हो गए हैं शो में। गौरव खन्ना का भी अब एग्जिट हो चुका है, जो सीरियल में अनुज के तौर पर नजर आ रहे थे, वो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में चले गए हैं। तो नंबर 2 पर अनुपमा ने लेकिन फिर भी अपनी एक जो धाक है वो जमाई हुई है। नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं, देखिए नंबर 1 के ताज पर, नंबर 1 की पोजीशन पर टॉप 5 हिंदी सीरियल्स में इस हफ्ते भी उड़ने की आशा बना हुआ है, जो कि एक ऐसी आशा, एक ऐसी उम्मीद की किरण बनकर आई है इस शो के मेकर्स के लिए कि दर्शक हाथों हाथ इसको देख रहे हैं। बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस सीरियल को। उड़ने की आशा, कंवर ढिल्लों और नेहा हरसोरे का ये सीरियल, इसमें सचिन और शैली की जोड़ी को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है इस जोड़ी को कि ये जोड़ी भी टॉप 5 जोड़ी में शुमार हो गई है, टॉप 10 जोड़ी के लिस्ट में शुमार हो गई है, जो कि एक नए वीडियो में मैं जल्द ही आपसे जारी भी करूंगा, आपसे शेयर करूंगा वो लिस्ट। लेकिन अभी नंबर 1 की पोजीशन पर ये सीरियल लगातार बना हुआ है और अपने फैंस को एंटरटेन कर रहा है। कंवर ढिल्लों बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, बहुत ज्यादा एक चहीता चेहरा हो गए हैं टीवी जगत का। बहरहाल इस लिस्ट में आपका फेवरेट शो कौन सा है? आप देखिए, आपको बता दूं इसमें एक और बात, आयशा सिंह का जो शो नया शुरू हुआ है मन्नत, वो भी अब धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। लेकिन अब इस हफ्ते थोड़ा सा झटका लगा है मन्नत शो को भी। 1.8 की टीआरपी पिछले हफ्ते थी, अब 1.6 की टीआरपी, यानी कि 0.2 जो टीआरपी है वो नीचे खिसक आई है मन्नत की। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि सीरियल मन्नत की इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद थोड़ी सी एक स्लो हो चुका है सीरियल, लेकिन हो सकता है आगे पकड़ ले और आपको वहां पे टीआरपी चार्ट्स में कलर्स का ये शो भी नजर आ जाए टॉप 5 हिंदी सीरियल्स की इस लिस्ट में। बहरहाल इस दिलचस्प वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।